अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के सभी लोग ठीक होंगे और अपने आसपास वालों का ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में कि एक शौहर अपनी बीवी से नहीं मिल सकता, चाहे वो शब हो या दिन हो। तो उन्हीं लोगों के बारे में बात करनी है। क्या रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में शौहर अपनी बीवी के करीब जा सकता है कि नहीं जा सकता है, या बीवी से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, बीवी से जिमा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आज इसी टॉपिक पर हमें बात करनी है और आप सबसे गुजारिश है कि बग़ौर आखिर तक हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को मसले को सुनने के बाद में इस वीडियो को आगे शेयर करें, अपने दोस्तों अहबाब तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि तमाम ही लोग इस मसले से नावाकिफ़ हैं वो इस मसले को जान सकें। तो आइए हम आपको बताए देते हैं क्या रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में एक मर्द एक शौहर अपनी बीवी से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आज इसी पर रोशनी हमें डालनी है और आप सबको सुनना है। तो चलिए चलते हैं मसले की तरफ, मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो खूब शेयर कर दीजिएगा। तो बात यह है कि रमज़ान शरीफ का जब भी महीना आता है तो आवाम के अंदर जो बात मशहूर है वो ये बात फैली हुई है, ये बात मशहूर है कि मर्द अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता, शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकता, उससे जिमा नहीं कर सकता। ये कुछ गलत फहमियाँ लोगों के जहनों में आजकल बहुत सारी पाई जाती है। कुछ लोग पूरे महीने अपनी अज़वाज से नहीं मिलते हैं, हालांकि ख्वाहिश कभी भी हो सकती है। एक मर्द है, एक औरत है, ख्वाहिश अल्लाह ताला ने जब दोनों के अंदर ये मादा पैदा किया है तो कभी भी किसी को भी ख्वाहिश पैदा हो सकती है, मगर मिलते नहीं हैं। तो आइए मैं आपको इसकी वजाहत कर दूं कि एक मर्द अपनी बीवी से कब नहीं मिलेगा और कब मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि परवरदिगार आलम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोज़ेदार को मना किया है कि रोज़ा नाम किस चीज़ का है, रोज़ा नाम है खाने पीने जिमा से रुकना, खाने पीने जिमा से रुकने का नाम रोज़ा है। यानी जिमा मतलब क्या होता है, खाना पीना तो आप समझ गए। जिमा का मतलब क्या होता है, तो जिमा का मतलब होता है कि मर्द अपनी बीवी के करीब ना जाए, उससे सोहबत ना करे, उससे जिमा ना करे, ये जिमा हो गया। तो ये मना कब है, तो ये जो मना है उसकी वजाहत ये है कि रोज़ादार जब तक रोज़े की हालत में रहेगा, यानी जब से उसका रोज़ा शुरू हुआ और जब तक उसका रोज़ा रहा, यानी कि सहरी के वक्त से लेकर के इफ्तार के वक्त तक किसी भी शौहर को इजाज़त नहीं कि वह अपनी बीवी से जिमा करे या सोहबत करे। इस हाल में यानी रोज़ा रखने के बाद में, रोज़े की हालत में ही अगर कोई मर्द अपनी बीवी से जानबूझकर मिलता है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा भी टूटेगा और कफ़ारा लाजिम होगा। तो ये जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है कि मर्द अपनी बीवी से ना मिले, वो उसकी सूरत यही है कि वो रोज़े की हालत में ना मिले, यानी जब तक उसका रोज़ा है तब तक ना मिले, मगर इफ्तार के बाद से लेकर सहरी के वक्त तक, यानी कि मगरिब की नमाज के बाद से लेकर के सहरी के वक्त तक, यानी कि जब से रोज़ा रखना शुरू होता उस वक्त तक इस मर्द को, इस शौहर को अपनी बीवी से जिमा करने की मुकम्मल इजाज़त रहेगी, चाहे वो रमज़ान शरीफ का महीना हो। अलावा में तो मिल ही सकता है। रमज़ान शरीफ के महीने में भी ये रात को, यानी कि जिस दौरान रोज़े की हालत में एक बंदा नहीं होता है, उस दौरान में शौहर अपनी बीवी से मिल सकता है, जिमा कर सकता है। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हाँ, लिहाज इतना करना चाहिए कि जिमा या अपनी बीवी से हमबिस्तरी जो करेगा वो ऐसा ना हो कि इफ्तार के बाद में लग जाए। इस चीज़ का ख्याल रखें ना, वरना इशा की नमाज़ क़ज़ा होगी। तो लिहाज इस बात का रखा जाए कि जब भी जिमा करें तो इस हिसाब से करें कि जिमा करके नहा धो लें, गुस्ल कर लें, फ़ौरन ही सहरी में ही गुस्ल कर लें ताकि नमाज फ़जर क़ज़ा ना हो और आपका दिन नापाकी में ना गुज़रे, या दिन ना सही तो कम से कम एक आध घंटा या आधा पर्दा घंटा ये नापाकी के हाल में ना गुज़रे। तो बहरहाल रमज़ान शरीफ के महीने में जो गलत फहमी लोगों के जहनों में है कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से नहीं मिला जाए, पूरे महीने दूर रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अज़वाज से जो भी शौहर हैं, अब जो मर्द हैं, अपनी अज़वाज से मिल सकते हैं रात के समय में, यानी कि जब से उनका रोज़ा नहीं होता है तो मिल सकते हैं, और जब दिन में रोज़ा होता है तो उसमें नहीं मिल सकते कि उसमें कफ़ारा लाजिम आएगा। तो ये मसला था जो मैं समझता था कि आप सबको पहुंचाना ज़रूरी है, तो मसला आप तक पहुंच चुका होगा।
اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ آپ ہم سے معلوم کرنا تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے، ہر مسئلے کا انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔